आज हम स्टडी करते हैं ट्विंस है क्यों होते हैं। यदि किसी मदर को ट्विंस हो रहा है तो उसके दो मेन रीजन होते हैं, जिसमें पहला रीजन है सेम टाइम पर टू ओवा फर्टिलाइज हो जाए और टू स्पर्म से, यानी कि अलग अलग स्पर्म से अलग अलग ओवा फर्टिलाइज होते हैं और उनसे जो एम्ब्रियो बनते हैं, इस कारण भी दो बच्चे यानी जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। और दूसरा मेन कारण है जाइगोटिक क्लीवेज। क्या है जाइगोटिक क्लीवेज? यानी जाइगोट बनने के बाद उसमें क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए या विभाजन हो जाए और उससे दो एम्ब्रियो बन जाए। तो इस कारण भी जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। ट्विंस को हिंदी में जुड़वा कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वा। तो उसमें क्या होता है, एक मदर होगी, क्या होगी, एक मदर होगी और उसमें एक डिलीवरी होगी और उसमें कितने बेबी डिलीवर्ड होंगे? टू बेबी डिलीवर्ड होंगे। ये कितने टाइप्स के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं। एक होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, दूसरा होता है डाइजाइगोटिक ट्विंस और थर्ड है साइमीज ट्विंस। तो जो साइमीज है ना ट्विंस, वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस का ही टाइप है। पर हम एक एक करके देखते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस यानी कि मोनो यानी एक और जाइगोट माने जाइगोट, यानी एक जाइगोट से बने हुए ट्विंस हैं। ये कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, बिल्कुल कैसे होते हैं? सेम होते हैं। तो अब देखते हैं, एक एक एग या ओवा को एक स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, उससे क्या बना? जाइगोट बना। जाइगोट में क्या हुआ? क्लीवेज हुआ या स्प्लिट हुई, तो उससे क्या बन गया? दो एम्ब्रियो बन गए। क्या बन गए? दो एम्ब्रियो बन गए। और एम्ब्रियो कैसे थे? बिल्कुल एम्ब्रियो जो बनेंगे वो कैसे होंगे? आइडेंटिकल ट्विंस होंगे, मतलब सेम होंगे, क्योंकि उनका जीरो जीन सब कुछ सेम होगा, क्योंकि जाइगोट भी सेम है तो उसका 100% जीन्स सेम होंगे और उसका सेक्स भी सेम होगा, क्योंकि वो एक ही जाइगोट से बने हैं। यदि मान लीजिए उसमें एक्स वाला स्पर्म आया है तो उसमें एक्स तो एग में होगा ही, तो एक्स और एक्स एक्स में फीमेल बनाएंगे, दोनों फीमेल बच्चे होंगे। या फिर इसमें बाई आया होगा तो ये बाई वाला दोनों में ही दिया होगा, यानी एक्स वाई वाला दोनों में आया होगा, तो ये कौन सा होंगे? मेल बनेंगे दोनों। अब नेक्स्ट देखते हैं हम डाईजाइगोटिक, यानी डाई बने दो, जाइगोटिक बने जिसमें दो जाइगोट बने हों। तो और ये कैसे होते हैं? नॉन आइडेंटिकल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन आइडेंटिकल, मतलब सेम नहीं होंगे। इसमें क्या होगा? दोनों अलग अलग ओवा और दो अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज हुए और उनसे दो अलग अलग जाइगोट बने हैं, यानी डाई जाइगोट बने हैं, दो जाइगोट बने हुए हैं। और दोनों जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनेंगे वो कैसे होंगे? नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होंगे। कैसे होंगे? नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होंगे। और ये कैसे होंगे? मे बी सेक्स सेम हो सकता है, मे बी सेम हो सकता है, यानी दोनों एक्स एक्स वाले क्रोम स्पर्म होंगे तो दोनों ही सेम फीमेल बनेंगे, और दोनों ही बाई वाले होंगे तो दोनों ही मेल बनेंगे। और एक ही एक एक्स वाला हुआ और एक बाई वाला हुआ तो इससे क्या बनेगा? फीमेल बनेगी और इससे क्या बनेगा? मेल बनेगा। ठीक है। और इसमें क्या होगा? मैक्सिमम 50% जीन्स सेम होंगे और इसमें सेक्स सेम भी हो सकता है और नॉट सेम हो सकता है। अब देखते हैं सैमीज। सैमीज ट्विंस में क्या है? ये कंजूएंट ट्विंस होते हैं। इसमें भी क्या होता है? मोनोजाइगोटिक ट्विंस होता है ना, उसी के प्रकार है ये। इसमें क्या होता है? एक इसमें भी एक ओवा और एक स्पर्म होता है, इसमें भी एक ओवा और एक स्पर्म है। इसमें जाइगोट बना और जाइगोट में जो इनकम्प्लीट स्प्लिट हुआ, क्या हुआ? इनकम्प्लीट स्प्लिट या क्लीवेज हुआ, यानी कि क्लीवेज तो हुआ परंतु ये दोनों आपस में जुड़े रहे, आपस में अलग नहीं हो पाए। तो क्या नहीं, तो इसमें क्या बनेगा कि कंजॉइंट ट्विंस बनेंगे। आपने देखे होंगे, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इसमें 100% जीन्स सेम होंगे, सेक्स भी 100% सेम होगा और अटैच्ड बॉडी पार्ट्स होंगे, उनके बॉडी पार्ट अटैच्ड होंगे। ये इस प्रकार हमारे तीन प्रकार के ट्विंस हुए। थैंक यू।